दोस्तों, इंसान के जीवन में डर एक ऐसी चीज है जो पूरी उम्र उसका पीछा नहीं छोड़ती। ये एक ऐसी चीज है जिससे हर कोई डरता है। आज बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमारी इस दुनिया में भूतों का अस्तित्व होता है, पर बहुत सारे साइंटिफिक लोग जिन्होंने कि विज्ञान के बारे में कुछ ज़्यादा ही पढ़ लिया है, वो भूतों के अस्तित्व को सिरे से नकार देते हैं और इसे केवल हमारे दिमाग की मनगढ़ंत कहानियाँ बताते हैं। पर आज मैं आपको भूतों से रिलेटेड कुछ ऐसी मूवीज़ के बारे में बताऊंगा जो कि काफ़ी ज़्यादा श्रापित है, और उन्हीं मूवीज़ में काम करने वाले क्रू के साथ कुछ ऐसी दर्दनाक घटना हुई जिनमें से कईयों की तो मौत हो गई। तो दोस्तों, मेरा नाम अरोलिस और चलिए शुरू करते हैं आज के इस धमाकेदार एपिसोड को। तो दोस्तों, इस लिस्ट की सबसे पहली मूवी है रोज़मेरीज बेबी। 1968 में आई एक बेहद ही बढ़िया क्लासिकल हॉरर मूवी थी जिसे देखने के बाद लोग अंदर तक डर जाते थे। ये एक ऐसी मूवी है जो अपने पीछे काफ़ी सारे सवाल छोड़ जाती है जिन्हें आज तक भी समझा नहीं जा सका है। बाय द वे, अगर आपने ये मूवी नहीं देखे तो जरूर देखें, काफ़ी अच्छी डरावनी मूवी है। तो दोस्तों, इस मूवी में किसी भी तरह के स्पेशल इफेक्ट को यूज़ नहीं किया गया है और ना ही किसी हॉन्टेड साउंड को यूज़ किया गया है। इस मूवी में किसी भी तरह के भूतिया साइको भी नहीं दिखाया गया है जैसा कि टिपिकल बॉलीवुड मूवीज में दिखाया जाता है। और ये मूवी एक ऐसी मूवी है जो कि बिना किसी साउंड इफेक्ट के भी काफ़ी ज़्यादा डरावना अनुभव कराती है। तो इस मूवी की शूटिंग के दौरान डायरेक्टर को एक धमकी भरा खत मिला था जिसमें कि लिखा था कि तुम इस मूवी को बंद कर दो वरना तुम एक ऐसी बीमारी का शिकार बन जाओगे जिससे तुम सारी उम्र लड़ोगे पर तुम उसे कभी ठीक नहीं कर पाओगे। और इत्तेफाक की बात तो यह है कि जैसे ही इस मूवी की शूटिंग कंप्लीट हुई, डायरेक्टर को एक अजीबोगरीब बीमारी हो गई जिसके बाद उन्हें हफ्ते के 5 दिन हॉस्पिटल में ही बिताने पड़ते थे। और एक उम्र के बाद उनका काफ़ी बुरा असर हुआ और उनकी रहस्यमय ढंग से काफ़ी दर्दनाक मौत हुई थी। तो ये एकमात्र मूवी नहीं है जिसके क्रू के साथ कोई दुर्घटना घटी हो, बल्कि ऐसी बहुत सारी मूवीज होती हैं जिनके क्रू के साथ कोई ना कोई हॉन्टेड घटना घटती रहती है। तो दोस्तों, इस लिस्ट की अगली मूवी है द ओमेन। ये एक ऐसी मनहूस और श्रापित मूवी है जिसके एक्टर रेगनी पैक और स्क्रीन राइटर डेविड के साथ एक ऐसी घटना घटी कि जब वो दोनों अलग अलग प्लेन से ब्रिटेन के लिए यात्रा कर रहे थे तभी अचानक से उनके प्लेन पर बिजली गिर जाती है। और इत्तेफाक की बात है कि उन दोनों इस घटना में बाल बाल बच जाते हैं। पर इन हादसों का सिलसिला यही नहीं रुका, बल्कि इस मूवी के प्रोड्यूसर जो कि घूमने गए थे रोम, वहां उनके प्लेन पर भी बिजली गिर जाती है, पर इत्तेफाक से वो भी इस घटना में बाल बाल बच जाते हैं। तो अब इस मूवी के एक्टर को किसी काम से इजराइल जाना था, पर कोइंसिडेंस हो कि उनकी फ्लाइट मिस हो जाती है। और संयोग की बात तो ये है कि जो उनकी फ्लाइट मिस हुई थी वो अचानक से क्रैश हो जाती है। जब उसकी जांच की गई तो पता चलता है कि वो फ्लाइट एक कार के ऊपर क्रैश हुई थी जिस कार के अंदर प्लेन को उड़ाने वाले पायलट की पूरी फैमिली सफर कर रही थी और इन सभी की ऑन द स्पॉट मौके पर ही डेथ हो जाती है। पर इन घटनाओं का सिलसिला यही नहीं रुका। दोस्तों, बच्चे थे इस मूवी के स्पेशल इफेक्ट डायरेक्टर जॉन रिचर्डसन। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे थे, पर उन्हें ये नहीं पता था कि वो सच में एक लॉन्ग ड्राइव पर चले जाएंगे। रास्ते में उनका एक बेहद ही भयानक एक्सीडेंट होता है जिसमें उनकी गर्लफ्रेंड का गला उसके धड़ से अलग हो जाता है। और ऐसा ही एक सीन इस मूवी में दिखाया जाता है जिसमें कि एक बंदे का सिर उसके धड़ से अलग हो जाता है। तो दोस्तों, क्या एक कोइंसिडेंस है कि जैसा कि इनके साथ रिलेटिव में हुआ वैसा उन्होंने मूवी में भी सीन प्लान किया था। तो इस लिस्ट की अगली मूवी है द अमेटिविले हॉरर। दोस्तों, नए घर में शिफ्ट होना कई तरह के एहसास करवाता है, किसी के तरक्की होने का तो किसी की नई शुरुआत का। और जब भी हम किसी नए घर में शिफ्ट होते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है, पर हमें यह नहीं पता कि जिस घर में हम शिफ्ट हो रहे हैं उसका पास्ट क्या है। इस फिल्म में लुट्स परिवार के लोग एक नए घर में शिफ्ट होते हैं जो कि न्यूयॉर्क में था, पर जैसे ही वो इस घर में शिफ्ट होते हैं उनके साथ अलग अलग तरह की भूतिया घटना घटने लगती है। जैसे कि उन्हें अपने घर में साए दिखाई देते हैं और उन्हें अलग अलग तरह की बेहद ही क्रीपी साउंड सुनाई देती है। पर यह तो बस शुरुआत मात्र थी, अभी तो उनके साथ बेहद दर्दनाक घटनाएं होना बाकी था। दोस्तों, ये एक ऐसी मूवी है जो हमें हर वक्त डर का अनुभव करवाती है। इस मूवी को देखते वक्त हमें ऐसा लगता है कि हर वक्त मानो कोई साया हमें देख रहा है। यह मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है जिसका नाम है द अमेटिविले हॉरर। इस मूवी में एक क्रिमिनल की एक्टिविटी को दिखाया गया है कि कैसे वो अपनी मानसिक सनक के चलते अपनी पूरी फैमिली को अपने हाथों से ही मौत के घाट उतार देता है। 13 नवंबर 1974 को रोनाल्ड डेफिड जूनियर नाम का एक बंदा अपनी मानसिक सनक के चलते अपनी पूरी फैमिली को अपने ही हाथों से मौत के घाट उतार देता है। और ये एक ऐसा मंजर था जिसने भी देखा उसका दिल दहल गया। दोस्तों, जब ये लुट्स फैमिली इस घर में शिफ्ट हुई थी तब उनके साथ बहुत ही डरावनी भूतिया घटनाएं होती थी जिसके कारण उन्हें केवल 28 दिनों में इस घर को खाली करना पड़ा था। पर बहुत सारे लोगों को ये मजाक लग रहा था, उन्हें लगा कि ये फैमिली केवल अटेंशन पाने के लिए ऐसा कर रही है। पर आप मानोगे नहीं कि उस समय के सबसे बेहतरीन पैरानॉर्मल एक्सपर्ट जिनका नाम एड और लोरेन था, जिनको आपने एनाबेल और द कॉन्जरिंग सीरीज में भी देखा था, उन्होंने पर्सनली इस घर को विजिट किया था। और इस घर को विजिट करने के बाद उन्होंने बताया कि यह घर सच में एक हॉन्टेड घर है और इस घर में मौजूद आत्माएं अपने कातिल से बदला लेना चाहती है। और दोस्तों, एक हैरानी की बात तो ये है कि जब रोनाल्ड से पूछा गया कि तुमने ऐसा क्यों किया,
तो उसने कहा द डेविल्स मेड्स मी डू इट, यानी कि ये मुझे डेविल ने करने को कहा था, जिसे सुनने के बाद वहां मौजूद सभी पुलिस वालों के भी हाथ पांव फूल गए थे। दोस्तों इस लिस्ट की अगली मूवी है पोल्टरगेस्ट। दोस्तों ये एक श्रापित मूवी थी जो कि साल 1982 में रिलीज हुई थी, और मैं इसे श्रापित क्यों कह रहा हूँ ये आप आगे जान जाएंगे। दोस्तों जब ये मूवी रिलीज हुई थी यानी कि साल 1982 में, उसी साल इस मूवी के एक्ट्रेस डोमिनिक का उन्हीं के एक्स बॉयफ्रेंड ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। और जब इस मूवी का अगला पार्ट यानी कि पोल्टरगेस्ट 3 रिलीज हुआ था, तब उससे पहले इस मूवी की मेन एक्ट्रेस जो कि इस मूवी में कैरल का रोल निभा रही थी, उनकी मात्र 12 साल की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई थी। दोस्तों इस मूवी में एक ऐसा सीन भी है जब एक्ट्रेस को लाशों के ढेर से गुजरना पड़ता है। और दोस्तों इस मूवी में जो स्केलेटन यूज किए गए वो बिल्कुल असली स्केलेटन थे। पता नहीं डायरेक्टर को असली स्केलेटन कहाँ से मिल गए और उन्होंने उन स्केलेटन को अपनी मूवी में रोल भी ऑफर कर दिया। दोस्तों जब ये सीन कंप्लीट हुआ था तब तक मूवी के एक्ट्रेस को पता ही नहीं था कि ये स्केलेटन बिल्कुल असली है। और दोस्तों सोचे तो मूवी के एक्ट्रेस को पता चला होगा कि ये स्केलेटन बिल्कुल असली थे जिनके साथ उन्होंने एक्टिंग की थी, तो उनका तो पोपट हो गया। वो भी सोच रही होगी साला मुझे ही बेवकूफ बना दिया। दोस्तों इस लिस्ट की आखिरी मूवी है द एक्सोर्सिस्ट, मतलब ये इस वीडियो की आखिरी मूवी है। और ऐसी और भी बहुत सारी हॉन्टेड और श्रापित मूवीज है जिन्हें मैं कवर करना भूल गया हूँ, लेकिन अगर मैं उन्हें कवर करता तो ये वीडियो काफी लंबा बन जाता। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट मिला तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर कमेंट ज्यादा हुए तो मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी जरूर लेकर आऊंगा। दोस्तों द एक्सोर्सिस्ट नोवेल पर आधारित एक हॉन्टेड मूवी है। दोस्तों ये मूवी 1973 में रिलीज हुई थी और ये उस समय की सबसे ज्यादा हॉन्टेड और हॉरर मूवीज में से एक थी। दोस्तों जब लोग इस मूवी को थिएटर में देखने गए थे तो बहुत सारे लोग डर के मारे बेहोश तक हो गए थे। कुछ लोगों ने तो उल्टी तक कर दी थी और एक आदमी की हार्ट अटैक से मौत तक हो गई। और यहीं तक ये सिलसिला नहीं रुका। एक प्रेग्नेंट औरत जो कि इस मूवी को देखने गई थी, उसका डर के मारे पेट में ही मिसकैरेज हो गया था। और ऐसे बहुत सारी घटनाएं जो कि इस मूवी के साथ जुड़ी हुई हैं, पर मैं इन सारी घटनाओं के बारे में आपको नहीं बता सकता, वरना मूवी काफी लंबी बन जाएगी। मतलब मूवी नहीं, वीडियो काफी लंबी बन जाएगी। दोस्तों मूवी की शूटिंग स्टार्ट होने के कुछ दिनों बाद ही सेट पर एक बहुत ही ज्यादा भयानक आग लग गई थी, जिसमें मूवी की सारी कॉस्ट्यूम और सारा सामान जलकर राख हो गया था। और इसके कुछ दिन बाद जो मूवी की मेन एक्टर थी, उनका एक बहुत ही भयानक कार एक्सीडेंट हुआ था, जिनमें उनकी रीढ़ की हड्डी चूर चूर हो गई थी, उसका पाउडर तक बन गया था। इतना जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ था। और उसके बाद सारी उम्र एक व्हील चेयर पर ही बितानी पड़ी थी उन्हें अपनी जिंदगी। और दोस्तों रिलीज होने से कुछ दिन पहले ही, यानी कि जब ये मूवी रिलीज होने वाली उससे कुछ दिन पहले ही, इस मूवी के जो मेन 2 एक्टर थे वो अचानक से रहस्यमय ढंग से किसी अद्भुत बीमारी से मारे जाते हैं। और दोस्तों ये आज तक पता नहीं चल सका है कि वो बीमारी क्या थी जिसके कारण उन दोनों की मौत हो गई थी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी लेके आऊँ तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।